हे गाइस, वेलकम टू अत्रेज लाइफ। भी सोच रहे होंगे कि हम इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, हम किस उधेड़-बुन में लग रहे हैं। दरअसल हमने कल सोचा कि हसनापुर चला जाए, क्योंकि हसनापुर हमारे घर के पास ही है और हम कभी गए भी नहीं हैं। रात जाने का सोचा और उत्कर्ष ने सुबह सुबह फोन करके बोला कि गाड़ी बुक भी हो गई है। तो हमने जल्दी जल्दी सारी से तैयारी करी और उसके बाद हम निकल पड़े हसनापुर के लिए। वैसे तो हम बचपन में कभी गए थे जब छोटे थे, बट अब उतना याद तो नहीं है ना। हम डिग्गी में सामान रखते हुए हम सोच रहे थे कि वत्सला को कहाँ एडजस्ट करें। हमें आइडिया आया कि क्यों ना इसे भी डिग्गी में डाल दे, पर सोचा छोड़ो, फिर इसे हमने गोदी में बैठा लिया। तो वत्सला को गोदी में बैठा के हमने शुरू कर दिया सफर। उत्तर कुमार के गाने हमें पसंद नहीं है, हमारे जो ड्राइवर भैया हैं इन्हें उत्तर कुमार के गाने पसंद है, इसलिए हमने सोचा चलो सुन ही लेते हैं। इतना कोहरा पहले ही हो रहा है, उसके लिए अब हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेन का। और ये देखो बाबा मौत से लड़ते हुए कैसे क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन के आने का टाइम हो गया। छोटी बच्ची हो गया, छोटे बच्चे हैं हम। ट्रेन को बाय बाय करके हमने कुछ खाने पीने का सोचा और उत्कर्ष पहले कुछ लेने गया था। मुझे बता दी वो बेवकूफ कुछ नहीं ला पाएगा, इसलिए मैं उसे कुछ दिलाने गई। यहाँ पे वत्सला सतमोला खा रही है। उसके बाद कोहरा अब भी कम नहीं हुआ है कि ये पता नहीं क्या ही करने लगे हैं। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ उसे कुछ दिलवा के, उसका वेट चल रहा है। उत्कर्ष भी बस अब आने ही वाला है, वो भी आ चुका है। अब देखो चिप्स देखकर कितनी बुरी तरह छीना झपटी चल रही है। और फाइनली पहुंच चुके हैं हम हस्तिनापुर। तो चलिए करते हैं हस्तिनापुर की सैर। सबसे पहले हम पहुंचे जैन मंदिर में, जो कि हस्तिनापुर में काफी फेमस है। उसके बाद हमें एक ट्रेन दिखाई दी जिसका नाम था हंसी के गोलगप्पे। हम सभी काफी एक्साइटेड थे कि अंदर क्या होने वाला है, तो हम चले सबसे पहले हंसी के गोलगप्पे में। तो जब हम पहले कंपार्टमेंट में गए, वहाँ पे अलग अलग तरीके के मिरर्स लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हमने ऐसे रिएक्ट करा जैसे हमने आज से पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। किसी में छोटे लग रहे थे तो किसी में हम मोटे लग रहे थे। अजीब अजीब फिगर्स दिख रही थी। फिजिक्स के स्टूडेंट भी यहाँ पर आकर ऐसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने एंटर किया दूसरे कंपार्टमेंट में, जहाँ पे जाकर हमने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे स्कल्पचर्स थे जो जैनिज्म की हिस्ट्री को दिखा रहे थे। ये सभी देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हमें ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। ये कुछ अलग पेड़ था। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने लव्स के नाम लिख रखे थे। I mean, सीमा लव्स राहुल। मतलब यार ये क्या है, मतलब कुछ चीज तो ऐसी छोड़ दो जहाँ ये सब बकवास ना हो। आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए हमारी मम्मी ने हमें घर से ही खाना दिया था। और यहाँ पे इतने सारे बंदर थे कि इस वजह से हमें गाड़ी के अंदर बैठ के ही खाना खाना पड़ा। तो हम अपने साथ लाए थे पूरी, आलू की सब्जी, अचार, चाय और खीर। हम फुल प्लानिंग से आए थे और यहाँ पे हम सब खाने में लग चुके हैं। हम खाना खा ही रहे थे कि एक मंकी बाहर आके बैठ गया और हमारी गाड़ी बहुत तेज हिलाने लगा। ये देखने में बहुत मासूम लग रहा है, बट ये एक्चुअल में इतना मासूम है नहीं। इसके बाद हमने एंटर किया एक मंदिर में। ये जम्बूद्वीप के अंदर एक मंदिर था जहाँ पे ये बहुत बड़े लेवल पे एक इस टाइप का मंदिर बनाया गया है। मतलब यहाँ पे आपको पूरा तीर्थंकर दिखाया गया है कि महावीर स्वामी जी ने कहाँ कहाँ जाकर जैनिज्म स्प्रेड किया। यहाँ पे ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं जैसे इन्हें यहाँ की पूरी जानकारी हो। ये उत्कर्ष तो ऐसे गाइड बना घूम रहा है कि इसे सब पता है कहाँ पे क्या है, कहाँ कैसे है। और इन रियलिटी इन दोनों में से किसी को कुछ अता पता नहीं है। ये मैं और वत्सला। उसके बाद यहीं पे जम्बूद्वीप में ये सुमेरु पर्वत था, जहाँ पे बीच में छोटे छोटे मंदिर थे और साइड में पानी की नदी सी जा रही थी। कहा जाता है कि यहाँ पे अलग अलग नदियों का पानी है। देख सकते हैं कि अभी तक नहीं गया और हमारी ठंड में बुरी हालत है, ऊपर से हवा भी चल रही है, पर हमें तो घूमना है। ये एक मंकी कितना प्यारा सा है ये बहुत, लेकिन ये मंकी ना जितने प्यारे दिखते हैं ये उतने ही शैतान होते हैं। उसके बाद हम बैठ चुके हैं नाव में, लेकिन अभी यहाँ पे नाव चलाने वाले भैया नहीं है, तो उनका इंतजार हो रहा है। इतनी देर हो गई हम यही बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब हम आगे नाव चलाएंगे, क्योंकि मन ही नहीं है, यहीं पे इतना मजा आ रहा है। उसके बाद हमने किया फोटो शूट। यहाँ पे वत्सला का फोटो शूट चल रहा है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा है। ये एक ही जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। सब अपना अपना घूम रहे हैं, कोई फोटोज ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई आपस में लड़ रहा है। सबका अपना अपना अलग चल रहा है। ये है हमारे बादशाह जो अपनी दो बेगमों के साथ आ रहे हैं, उत्कर्ष और देव।
सच बताऊं ना, ये बहुत ज्यादा फनी था, बट अच्छा है। उसके बाद ये एक बड़ा सा एलिफेंट था और इस पर पहले उत्कर्ष चढ़ा, फिर अक्षी ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रही। तो ये इतनी डर रही थी ना कि भाई साहब ऊपर गई ही नहीं। इसने इसे उत्कर्ष को और पूरा हिला दिया। बेचारा एलिफेंट भी सोच रहा होगा कि कौन से जन्मों के बदले लिए जा रहे हैं मुझसे। बस वहीं से मैडम फोटो शूट करा लिए हैं। उसके बाद इन दोनों का अलग ही चल रहा है, ये अपनी वीडियोस क्रिएट कर रही है। यहाँ पे गोलगप्पे खाए, ये देखो खुद का हाथों का यूज नहीं कर रहा, इतनी ठंड मान रही है। उसके बाद हम चले कर्ण मंदिर को ढूंढते हुए। दरअसल हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे कर्ण मंदिर है, लेकिन वहाँ ज्यादा लोग द्रौपदी ताल, हम उसे भी ढूंढते हुए जा रहे थे कि हम गूगल को हमने ऐसा फॉलो करा कि आप देखो हम कहाँ आके फंस गए। इससे आगे हमारी गाड़ी जा नहीं पाई थी, तो हमने पहले यही एक्सप्लोर करा कि हमें जाना किधर है। यहाँ पे कोई आसपास दिख भी नहीं रहा था जिससे पूछा जा सके, तो हम गलत सलत रास्तों पे चलते चलते सोचा चलो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे मतलब हमारे दो ग्रंथों में से एक ग्रंथ महाभारत जहाँ पे हुआ है, वहाँ का रास्ता देख सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए जाने के लिए अच्छी सड़क तक नहीं है। हम किस रास्ते से जा रहे हैं, अब जाके देखते हैं कि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है। ये पानी में जमी काई को ही ऐसे देखने लगे जैसे आज से पहले इन्होंने कभी देखी नहीं थी। मुझे नहीं लगता इनका आगे चलने का मन है, यही बकवास किए जा रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है वैसे काई। अरे चलो भाई, यहाँ से आगे भी जाना है। यहाँ से कोई हिलने को तैयार ही नहीं हो रहा है, ठंड का मजा यहीं खड़े खड़े लिया जा रहा है। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं द्रौपदी ताल। मंदिर में जाने से पहले मैडम बाहर से पत्थर चुग रही हैं और यहाँ पे ये पत्थर मार रहे हैं। वैसे ये पत्थर बहुत सुंदर लग रहे हैं। पहले हमें लगा कोई फिश पॉन्ड है, बट हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे कोई फिश वगैरह नहीं है, बस यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हैं। उसके बाद फिर से वही पेड़ जो हमें वहाँ पे जैन मंदिर में मिला था, वैसा ही एक पेड़ है। इस पे भी लोगों ने युग वैद्स कुछ और ये वैद्स वो, जैसे यही लिख के इनकी सारी मन्नतें पूरी होंगी। और ये थंबनेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थंबनेल। और ये देखो इसने अपने पर्स में पत्थर चोरी कर लिए, पत्थर उठा रही है मैडम यहाँ पे आके भी। उसके बाद हमारा अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना प्यारा सा एटमॉस्फेयर हो रहा है। उसके बाद हम पहुंचे कर्ण मंदिर में। ये वही जगह है जहाँ पे कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान किए थे। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की कंडीशन क्या है। एकदम साधारण सा मंदिर है, ना कोई पुजारी है, कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। कंडीशन तो ऐसी है कि शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ तो प्रूव है नहीं करने के लिए, लेकिन मान्यता इस जगह की पूरी है। यहाँ के पेट्स इतने फ्रेंडली है ना, हमें यहाँ पे भी कुछ पेट्स मिले। पहले हम किसी शॉप पे गए थे, वहाँ भी मिले, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन पेट्स हर जगह इतने अच्छे हैं कि मतलब ऐसा मन करता। के बाद हमें दिखा एक रेस्टोरेंट, जो कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे होगा। तो जब हमें रेस्टोरेंट दिखा तो हम चलो वहीं चलते हैं। उसके बाद हमने जाके मोमोज खाए, कॉफी पी, बस उसके बाद फिर हम एक दूसरे मंदिर में गए। है पांडव मंदिर, जो दूर से ही बहुत हाईलाइटेड सा दिख रहा था क्योंकि ये पूरा ऑरेंज कलर का है। उसके बाद हम एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे पूरा एक इतना सुंदर बड़ा पेड़ था। मतलब पेड़ तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनसे कुछ अलग ही, मुझे तो सच में पर्सनली इतना अच्छा लगता है उन्हें देख के। और अंदर एक शिवलिंग थी, 5 पांडवों के लिए एक उनके प्रतीक के रूप में पत्थर रखे हुए थे, और हमने आशीर्वाद लेके पूजा करके और हम लोग चल दिए। कुआं ये बहुत गहरा था। दरअसल ये मान्यता है कि इस पानी का यूज करने से सारे चर्म रोग मिट जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि, तो हमने पानी निकालने की कोशिश की। पहले ही उत्कर्ष पानी निकाल रहा था, मुझे लगा मेरे को भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने कहा तू हट, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने बाल्टी अंदर डाली और भाई मैंने सोचा ये कर रहा है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। क्यों तो नहीं, सब कर सकता है यार। हाँ। पानी तो कुएं से पानी निकालना है, पहले लोग करते थे अपने जीवन यापन के तो लिए। जब मैंने अपनी बाल्टी पूरी भर ली है, तो ये बाल्टी इतनी भारी, ऊपर जब मैं इसे खींच रही थी, मेरे को एक गुफा सी थी। जब मैंने इसके अंदर जाके देखा तो यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए थे, तो मुझे लगता है ये कुछ सेफ्टी या प्रोटेक्शन वगैरह के लिए बनाई गई होगी। देखो कितने, मतलब मेरे को डर लग रहा था इन रियलिटी। यहाँ पे वेट फॉर द सेकंड पार्ट।